उनकी दुआओं से मोदी भाईजान को ज़रिया बनाया और मोदी भाईजान ने ये सौगात के तौर पर उन गरीबों के दर्द को समझकर उन्हें तोहफ़ा दिया। तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। जो उन्होंने किया ये मेरे अंदर रूह को छू गई ये चीज़ कि काश मेरे पास होता तो मैं बिल्कुल यही सब करती। कि दिल तो मेरा ये था कि इस ईद पर मैं भाईजान से मुलाकात करके उनको ईद की शुभकामनाएं देती। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और रमजान के बाद ईद भी आने वाली है और ईद को लेकर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने एक योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई है, जिसको लेकर ईद के इस पर्व पर 32 लाख परिवारों को सौगात मोदी के तहत एक किट दी जाएगी, जिससे वो इस ईद के पर्व को और खुशनुमा और बेहतर बनाए। इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सैयद निशा जाफरी जी हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। सीधा बातचीत करेंगे। मुस्लिम समुदाय से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। मैम, कैसे देख रही हैं इस बार जो ईद पड़ने वाली है? इस ईद पर मोदी सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है सौगात-ए-मोदी। आप कैसे देख रही हैं इस योजना को, जो 32 लाख परिवारों तक एक किट बांटी जाएगी, जिससे वो परिवार इस ईद को अपने खुशनुमा ईद मना सके? देखिए, ये जो सौगात भाईजान मोदी भाईजान ने दी है मुस्लिम्स के लिए, तो ये सौगात तो ये सरकार जब से मोदी भाईजान आ रहे हैं सौगात पे सौगात ही दे रहे हैं। जो हर टाइम हर कुछ ना कुछ सौगात आती उनकी तरफ से है। ये तो एक ये तोहफ़ा है सिर्फ ईद का, ईदी के लिए। बाकी देश के लिए जो उन्होंने किया, संसद भवन उन्होंने बनाया, बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे वो गरीब महिलाएं, गरीब लोग बेचारे जो ईद मनाकर खुश होंगे, वो दिल से दुआएं देंगे उनको। और जैसे कि उसके अंदर सिवैयाँ वगैरह भी हैं, शीर का सामान है, उसमें सूट भी है। तो कभी तो ऐसा होता है, कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि जिन पे है, ऐसा नहीं है कि सब गरीब हैं, जिन पे है वो 4-4, 5-5 सूट भी बनाते हैं, और जिन पे नहीं है वो बेचारा एक भी नहीं बना पाते हैं। वो लोगों को देख के खाली खुश हो जाते हैं। वो गरीबी का वो एहसास उनको रुलाता है और वो ऊपर वाले को देखते हैं, और वो करवाने वाला सब कुछ ऊपर वाला ही है, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ कराने वाला वो इंसान को ज़रिया बनाता है। सो उनकी दुआओं से मोदी भाईजान को ज़रिया बनाया और मोदी भाईजान ने ये सौगात के तौर पर उन गरीबों के दर्द को समझकर उन्हें तोहफ़ा दिया। तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। जो उन्होंने किया ये मेरे अंदर रूह को छू गई ये चीज़ कि काश मेरे पास होता तो मैं बिल्कुल यही सब करती कि गरीबों के दर्द के गरीब के लोग गरीब त्यौहार मनाएं और उस त्यौहार को हम देख कर खुश हों। आपने कहा है कि जब से सरकार आई है तब से सौगातें मिलती जा रही है। ये एक तोहफ़ा है जो ईद के दौरान, ईदी इसको कह सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कहते हैं कि भाई ईदी दे जाओ, तो भाई ने ईदी दे दी। लेकिन सौगात पर आप क्या कहेंगे कि सौगातें, आपने कहा कि ये सरकार ही सौगातों वाली है, तो किस तरीके की सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुस्लिमों को मिली, खासकर मुस्लिम महिलाओं को मिली? देखिए, मैं खाली मुस्लिम महिलाओं की नहीं, उन्होंने तो तमाम महिलाओं को दर्द समझा है। और रही ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं का, तो जो दबी कुचली और हालातों से परेशान और बेचारी हर तरीक़े से दर्द में थी, वो ख़ासकर मुस्लिम महिलाएं ही थीं। ना वो किसी से बोल सकती थी, भाई से अगर बोला है तो वो ये सोचता था कि नहीं, पता ना चले लोगों को तलाक हुई है। अब भाई के ख़ुद के बच्चे हैं तो उनके भी बच्चे, वो बच्चे लेकर कहाँ जाएं। बहरहाल मतलब बहुत दर्द में ज़िंदगी गुजर रही थी काफ़ी कुछ मुस्लिम महिलाओं की, जिनको ट्रिपल तलाक का सामना करना पड़ा। जो जिनका घर टूटा, उनको उनके बच्चों को जो तकलीफ़ सहनी पड़ी है वो सिर्फ वही जानती है। तो उसको इन्होंने मोदी भाईजान ने उसको महसूस किया और उसको में बड़ा एक्शन ये लिया कि उसमें सपोर्ट किया और उसमें हलाला जैसी चीज़ भी पेश आती थी उसको रोका, ट्रिपल तलाक को रोका। एक ऐसा डर उस शौहर के दिल में पैदा कर दिया कि अगर तलाक दी तो जेल हो जाएगी। जेल का मतलब ये, कई लोगों ने ये भी कहा कि ये तो मतलब कुछ भी हो जाए, जेल हो जाए, ये नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, ये डर के लिए किया गया है कि आपको ये डर रहे कि मुझे जेल नहीं जाना है, मैं अपने परिवार में थोड़ी बहुत बात भी जो हुई है तो उसको ख़त्म करके अपने बीवी को तलाक न दूं, अपने बच्चों को रोड पे ना छोड़ूं। जी। उसमें बेटियां भी होती थी, बेटे भी होते थे। तो सबसे बड़ा तो यही है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक का, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब ऐसे समाज की हमारी इस चीज़ थी कि हर कोई उसमें बीच में नहीं पड़ सकता था। इससे जो गुजरी हुई पहले की जो सरकारें थी 65-70 साल जिन सरकारों ने राज किया, कभी उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और वोट बैंक मुसलमान हैं, उनका वोट डल गया, बात हो गई, सरकार चलती रही, बात ख़त्म। जो दर्द समझा है वो मोदी भाईजान ने समझा है। फिर उन्होंने समझा कि जो छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी
फिर उन्होंने वो पढ़ नहीं पाती थी आगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ेंगी तो कि बच्चों में हम लोगों में दिमाग नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अरे हमें पढ़ने का मौका मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे ना। तो वो उन्होंने जो उम्र को 18 से 21 साल कर दिया ताकि बच्चे और थोड़ा अच्छा पढ़ सके, कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाएं तो उनको फिर आगे शादी के बाद भी जो बच्चे पढ़ने चाहें वो पढ़ सकते हैं। और बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस दिन से माशाल्लाह से मोदी भाईजान इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से बच्चों में, एक मुस्लिम बच्चों में एक जुनून आ गया है पढ़ने का कि हमको जो है पढ़ना है, पढ़कर कुछ बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। सब बच्चे, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए, मुस्लिम बच्चे दौड़ के खुश होकर निकल रहे होते। तो ये सारी खुशी सौगात नहीं है तो क्या है? तो ये सौगात कौन देता है? या तो फादर देते हैं, वालिद साहब देते हैं, या भाईजान देते हैं। तो मोदी भाईजान ने इन सब बच्चियों को, बहनों को जो सौगात दी है वो उसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मोदी भाईजान का मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि ये सौगात पे सौगात जो वो देते चले आ रहे हैं। हम महसूस हो रहा है कि हम लोग ज़िंदा हैं, वरना ज़िंदा में कहाँ महसूस होते थे। तलाक हो गई तो लोगों, समाज के ताने, समाज कभी ये बोलेगा नहीं कि तुमने तलाक क्यों दी। अब कितना ही ऐब आदमी में हो लेकिन डलेंगे औरत में कि ये तो औरत ही ऐसी थी, ये तो औरत ही ऐसी है, ये तो वैसी है, चाहे वो खुद कैसा भी सही। बहुत तकलीफ़ें थी। बेटा नहीं अगर हुआ है, बेटियां हुई हैं तो ताने, उस पर तलाक दे दिया गया जी, इसके तो दूसरी शादी कर ली आदमी ने, क्या है कि जिसके तो बेटा हो, वो बेटा ही नहीं हो रहा है इसके। अरे भाई बेटी औलाद नहीं है क्या? बेटी को क्यों नहीं समझते हो? बेटी के दर्द को समझो। जो बेटी कर सकती है वो बेटा कभी नहीं कर सकता। आप कह रही हैं कि सौगात पर सौगात सरकार दे रही है, और खासकर आप कह रही हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप भाईजान से संबोधित कर रही हैं कि मोदी हमारे भाईजान हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ ये सरकार मुसलमानों को डरा के रखना चाहती है, ये सरकार मुसलमानों को यूज़ करना चाहती है, मुस्लिम का वोट लेना चाहती है। अब बिहार में चुनाव आ गया है तो मोदी को सौगातें याद आ गई कि सौगातें मोदी दे दें, सौगातें ईदी दे दें, सौगातें ईद दे दें। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो लगातार टारगेट कर रहा है कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसला है मोदी सरकार का। देखिए, उन्होंने जो चुनाव मोदी की जो बात आप विपक्ष वाले कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल एक्चुअली में मुसलमानों का करते आए हैं विपक्ष वाले। जो पीछे गुजरी हुई जो सरकारें थी उन्होंने मुसलमानों का वोट इस्तेमाल किया है, वोट बैंक समझा है, उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये जो उन्हें चुनाव में की वजह से तोहफा देने की ज़रूरत नहीं है। जो सौगातें उन्होंने दी हैं वो उस सौगातों का रंग दिख रहा है। हम लोग उनकी उस दुआएं हमारी हम बहनों की मोदी भाईजान के साथ हैं, उनको वोट देते आ रहे हैं और वो जीतते आ रहे हैं। उन्हें वोट बैंक समझने की ज़रूरत नहीं है। वो पक्ष वाले परेशान खामखा हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने समझा था, भाईजान ने नहीं समझा। मोदी भाईजान ने तो जीने की राह दी है कि पढ़ो, आगे बढ़ो। आपने ट्रिपल तलाक की बात की कि भाई ये सबसे बड़ी सौगात और मुस्लिमों को कुछ दी है, तो ये तो खैर एक तोहफ़ा है ईद का, ईदी, लेकिन एक जीवन से जुड़ी हुई जो सौगात है वो ट्रिपल तलाक, हलाला जैसी कुरीति को ख़त्म करने की ओर एक कदम बढ़ाया था। जिस ततैये के छत्ते के अंदर कोई हाथ नहीं डालना चाहता था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम बढ़ाया आगे, उसको कुरीति को समाज से हटाने की कोशिश की। इसी को लेकर लगातार लोग कहते थे कि साहब आप शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप इस्लामिक चीज़ों में मोदी का क्या मतलब है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तक कभी भी इस्लामिक चीज़ों में कोई नहीं बोला, कोई सरकार नहीं बोली। अब जब कोई सरकार बोली ही नहीं तो हमेशा बुराई का अंत करने के लिए एक देवता पैदा होता है। हाँ, ट्रिपल तलाक के ऊपर, ट्रिपल तलाक पे कोई और नहीं बोला, ना कोई मुस्लिम बोला, ना ओवैसी जी बोले, ना कांग्रेस बोली, ना आम आदमी बोली, कोई नहीं बोला ट्रिपल तलाक के ऊपर, हलाला के ऊपर। कोई कि वो तकलीफ़ से गुजरती है औरत, कोई नहीं बोला। मोदी भाईजान को हिम्मत दी अल्लाह ने, वो शेर हैं। और मोदी भाईजान इसको, क्योंकि हमेशा किसी भी पाप का अंत करने के लिए देखिए देवता आते हैं, हमेशा आते हैं। तो वो देवता के रूप में इंसान आते हैं, तो वो देवता के रूप में इंसान हैं, उनको भेजा, उनको इतनी हिम्मत दी, उन्होंने दर्द को समझा और उसको समझकर जो है उस तकलीफ़ को ख़त्म किया। तो जो खुशहाली उस बात जो जिनको हो चुकी, जो उस तकलीफ़ से गुज़र गई, उसका तो मतलब कोई हल नहीं है, लेकिन आगे ना हो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लोगों में बहुत इस बात का भय है कि हमको औरत को तंग नहीं करना है, औरत का ही घर है, राशन कार्ड में औरत का नाम है, और लेडीज़ को जो है लड़की को और शादी ज़बरदस्ती नहीं करो भाई, मोदी सरकार है, मोदी भाईजान हैं, इसको पढ़ने दो, ठीक है बेटी, जब बोलेगी जब कर लेंगे। तो
बहुत लोग खुश हैं, ज़्यादातर मुसलमान खुश हैं। सब मुसलमानों की तरफ से मैं ईद की तोहफ़े का जो 32 लाख लोगों के लिए जो सौगात दी है, उन सब लोगों की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं मोदी भाईजान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक भाईजान। आपने जो महिलाओं का दर्द समझा, सब महिलाएं, सब बहनें आपके साथ हैं और मेरे तो आप भाईजान हैं ही। कितना अहम कदम मानती हैं उन 32 लाख परिवारों के लिए जिनकी ईद इस बार बड़े ही धूमधाम से मनेगी, किसी से कुछ लेना नहीं। अगर कपड़े सिलवाने हैं तो मोदी भाईजान सूट भेज रहे हैं, सेवई बनानी है तो दूध भेज रहे हैं। क्या मानेंगे इस किट के दौरान, इस किट के द्वारा उस 32 लाख परिवारों के बीच जब ये किट पहुंचेगी तो कितनी आप इसको बड़ी सफलता मानती हैं कि बड़ी खुशियों के साथ ईद मनेगी? बहुत खुशियों के साथ। देखिए, अमीर आदमी की तो हमेशा ईद है, जिसके पास दौलत है उसकी रोज़ ईद है। रही तो गरीब आदमी की बात होती है, जो गरीब आदमी को, गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को, जो 32 लाख लोगों को जो ये किट पहुंचनी है, उधर से ऑर्डर हुआ है, पहुंचेगी, पहुंच रही है, पहुंचनी शुरू भी हो गई है, तो वो जो खुशियाँ होगी ना, वो खुशी की लहर एक अलग ही होगी। आप ईद वाले दिन सर्वे कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने खुश हैं वो लोग। और उनकी खुशी से मैं इतना खुश हूँ कि काश मतलब मैं भी कुछ कर पाती उन लोगों के लिए, और अल्लाह ने मुझे आगे इस लायक किया तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर हमेशा गरीब की खुशी में खुश होकर ज़िंदा रहना चाहती हूँ। आप लगातार मोदी भाईजान कह रही हैं इस पूरे वीडियो के दौरान, आखिरकार क्या है मोदी भाईजान और निशा जाफरी का? देखिए, मेरा और मोदी भाईजान का जो रिश्ता है, मतलब ठीक है कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए और मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा भाईजान से मेरा वो दिल का रिश्ता है कि मेरा मतलब जैसे सगा भाई हो, ना दूरी है ना खाई है, और मोदी हमारा भाई है, मेरे दिल से भाई, मेरे आज नहीं हमेशा पूरी दुनिया से भिड़ सकती हूँ मैं अपने मोदी भाईजान के लिए। यानी डर नहीं लगता किसी से? नहीं, मुझे किसी से डर लगता, मैं सिर्फ अल्लाह से। फतवा लोग जारी कर देंगे? मैं किसी फतवों से नहीं डरती हूँ। मुझे मज़हब में रहने के लिए मुझे फतवों से निकालने वालों की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह से वास्ता है मेरा, मैं अल्लाह से डरती हूँ। मोदी भाईजान इंसानियत भरा काम कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो हक़ है, हक़ के साथ निशा जाफरी है, चाहे वो तन्हा ही रहे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का और मुस्लिमों का क्या मतलब संबंध, बीजेपी का और मुसलमानों का क्या संबंध? बीजेपी तो मुसलमानों को दबा के रखना चाहती है। कभी मुसलमानों के साथ बीजेपी ने गलत नहीं किया। बीजेपी सरकार में कब मुसलमानों के साथ गलत हुआ है जो वो दबा के रख रही हैं? कभी नहीं रखा। वो तो हमेशा से वेलकम चाहते हैं मुसलमानों का कि हमसे दूर ना रहो, हमारे पास रहो, हम आपके पास हैं, हम आप में आ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये जो बाकी की जो अफवाहें हैं ना, वो विपक्ष वाले देखिए ना करेंगे तो और क्या करेंगे? वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो वोट बैंक की राजनीति, वो विपक्ष वालों के लिए वही काम है करने का, और कोई काम उनके पास है नहीं। तो कैसे आप प्रधानमंत्री को इस ईद पर शुभकामनाएं दे रही हैं? दिल तो मेरा ये था कि इस ईद पर मैं भाईजान से मुलाकात करके उनको ईद की शुभकामनाएं देती, अपने यहाँ से सेवइयाँ बना के ले जाती। अगर मुझे ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो तहे दिल से मेरे भाईजान के लिए बहुत बहुत, इन सब जो बहनों को ईदी दी है ना उन्होंने, ये जो तमाम गरीबों को जो तोहफ़ा दिया है ना, वो समझ लीजिए कि निशा जाफरी को ईदी दे दी उन्होंने। मैं उन तमाम गरीबों की तरफ से भाईजान का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक हो मोदी भाईजान। तो हमारे साथ सैयद निशा जाफरी जी हैं, जिनका साफ ये कहना है कि 32 लाख उन ज़रूरतमंद परिवारों को जब ये किट मिलेगी और उनके घर पे जब ईद खुशियों से मनेगी, तो वो अपने दिल से, अपने मन से प्रधानमंत्री मोदी भाईजान के लिए दुआएं करेंगे, दुआएं देंगे। और इसी को लेकर जो सौगातें मोदी एक योजना चलाई गई है, जिससे अल्पसंख्यक उन 32 लाख परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को इस ईद के दौरान एक किट बांटी जा रही है, उस पर निशा जाफरी ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।